हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखा है 9th क्लास का थर्ड चैप्टर, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और आज हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज़ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल होता क्या है? उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि एटम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर की। जैसे कि जो हमारी बॉडी होती है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है लिविंग में सेल्स होती हैं। सेल जो है वो हमारी सबसे छोटी यूनिट है। इसी तरीके से जो एटम है वो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी पूरे मैटर जो है वो किसी कांस्टेंट पार्टिकल से मिलके बनते हैं और वो एटम होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है वो अब देखते हैं। एटम ऑफ अ मोस्ट एलिमेंट आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इट मीन्स कि जो एटम्स होते हैं वो कई ऐसे एटम्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली यानी जो सेपरेट वे में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस टू गेट स्टेबिलिटी, तो वो मॉलिक्यूल या आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं टू मेंटेन देयर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए ये मॉलिक्यूल और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और अ कंपाउंड that is capable of an independent existence and show all the property of the substance। देखिए, जो मॉलिक्यूल बनता है वो मॉलिक्यूल एडिशन ऑफ एटम्स, यानी जो एटम्स हैं वो आपस में मिलकर के या तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन या तो सब्सटेंस के फॉर्म में करते हैं या फिर मतलब कंपाउंड के फॉर्म में करते हैं या फिर सब्सटेंस के फॉर्म में करते हैं। ओके, तो ये इस तरीके से जो एडिशन हो रहा है एटम का वही क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसके दो एटम मिलके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जैसे O प्लस O तो इज इक्वल्स टू O2। तो ये जो है ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये एक एटम एडिशन होकर के ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना है। इसके बाद में ऐसे ही H2 है, तो H2O में दो हाइड्रोजन के जो एटम है वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलके जो H2O का मॉलिक्यूल बना है। ऐसे ही S8 P4 एंड NH3 सेम like a molecule। अब H2 is a molecule of a compound and O2 is the molecule of an element। जो H2 है वो एक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है और O2 जो है वो एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है। तो इस लाइन का मतलब देखिए क्या है कि H2 कंपाउंड क्यों है और ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि H2O में जो है वो दो एटम जो है वो अलग अलग है। लाइक हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन के एडिशन से H2O बना है। इसलिए यहाँ पे दो तरह के एटम है, इसीलिए इसको कंपाउंड बोला गया है। और ऑक्सीजन में O प्लस O, तो एक ही टाइप के दो एटम है, इसीलिए इनको मॉलिक्यूल बोला गया है। ओके, तो सम एलिमेंट एग्जिस्ट एज, कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं और कुछ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। मतलब जो दो एटम से मिलके बनते हैं उनको डायटोमिक बोला जाता है, और जो तीन एटम से मिलके बनते हैं उनको ट्राइएटॉमिक बोला जाता है। तो दो एटम से मिलके यहाँ ऑक्सीजन जो है वो दोनों ही फॉर्म में मिलता है, डायटोमिक फॉर्म में भी मिलता है और ट्राइएटॉमिक फॉर्म में मिलता है। ये जो है ये ऑक्सीजन है एंड दैट इज ओजोन। तो O3 जो है वो तीन एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका अलग से नाम है ओजोन। आपने सुना भी होगा, ओजोन जो है वो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन, और ये ओजोन लेयर जो है प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे अर्थ को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ जो एटम्स जो होते हैं वो आपस में मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर वो एटम्स सिमिलर हैं तो दे आर द मॉलिक्यूल, बट वो एटम्स अगर डिफरेंट हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। ओके, और एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि कितने एटम्स जुड़ के मॉलिक्यूल या सब्सटेंस या फिर कंपाउंड बना रहे हैं, उसको हम लोग
एटॉमिसिटी बोलते हैं। ओके, तो जैसे देखिए द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, इट मीन्स कि कितने नंबर ऑफ एटम्स मिल करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं इज नोन एज एटॉमिसिटी, उसको एटॉमिसिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, देखिए यहाँ पे हीलियम है और वो एक ही एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसको मोनो एटॉमिक बोला जाता है। मोनो का मतलब वन होता है। नेक्स्ट हाइड्रोजन जो है यहाँ पर देखिए टू एटम से मिलके बना है और टू का मतलब होता है डाई, तो इसको डाई एटॉमिक बोला गया है। जो फास्फोरस है वो चार एटम से मिलके बना हुआ है फास्फोरस मॉलिक्यूल, तो उसको टेट्रा एटॉमिक बोला है। एंड 8 है यानी ये बहुत ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, तो दैट इज़ पॉली एटॉमिक। तो इसी तरीके से इनकी नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से इनको डिफ्रेंशिएट किया है, दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिसिटी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आयंस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आयंस। तो एन आयंस इज अ चार्ज पार्टिकल दैट इज चार्ज्ड स्पीशीज। जो आयंस होते हैं वो चार्ज्ड स्पीशीज होते हैं, यानी जितने भी हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस, एलिमेंट्स जितने भी देखते हैं, अगर उनके ऊपर कोई चार्ज लगा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसको हम लोग आयंस कहते हैं। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं या नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं। अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड इज एनायन। जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसको हम लोग एनायन कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए जितने भी यहाँ पर ये कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनको हम लोग एनायन बोलेंगे। लाइक Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, SO4 नेगेटिव, ये जो सारे हैं इनको हम लोग एनायन बोलेंगे बिकॉज ऑफ इनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट जो है अब पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड इज केटायन। पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग केटायन बोलते हैं। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एनायन को केटायन बोल देते हैं, केटायन को एनायन बोलते हैं। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको एनायन बोलते हैं एंड जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनको केटायन बोलते हैं। मैं भी थोड़ी देर में आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊँगी। तो पॉजिटिव चार्ज जो केटायन होते हैं that is the Na positive, K positive, Ca2 positive, Al3 positive, Mg2 positive, NH4 positive। तो स्टूडेंट्स देखिए एक्चुअल में होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। आयंस जो है वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज एनायन एंड केटायन। तो जो ये एनायन है, एनायन विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड केटायन विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, तो अब ये नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज कैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सोडियम है, ओके, सोडियम इज अ Na। तो Na क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जब 11 इसका एटॉमिक नंबर है तो नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे डिटेल से। लेकिन अभी समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का जो जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो 11 की जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले शेल में 2 जाते हैं, देन 8 और फिर बचे हुए लास्ट शेल में तो 1 बचता है इसके पास। तो इसको जब स्टेबिलिटी चाहिए होती है तो इसके लास्ट सब शेल में या इसके लास्ट शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है नहीं, तभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये +7 किसी से मांगेगा। तो देखिए +7 कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कोई देगा नहीं इसको। तो ये क्या करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये सोचेगा कि अगर मैं ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूँ तो मेरे लास्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड आई एम स्टेबल मॉलिक्यूल, मतलब ये स्टेबल कहलाएगा। तो इससे अच्छा कि ये साथ ले किसी से इलेक्ट्रॉन, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। और जो इलेक्ट्रॉन देता है यानी जो इंसान
दान करता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है। तो इसीलिए इसके ऊपर एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। ओके, तो ट्रिक ये है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव एटीट्यूड का हो गया है इलेक्ट्रॉन देने के बाद में। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसको कैटायन बोलते हैं। तो कैटायन कैसे याद रखेंगे कि देखो ये कट के निकला है, तो मतलब यहाँ पर एक ये 3 शेल्स थी, 3 शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कट के निकल गया है, तो कट के निकलना इट मीन्स कैटायन। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। उसके बाद में हम एग्जाम्पल और नेक्स्ट एनायन का देखेंगे, लाइक Cl नेगेटिव। ओके, ये Cl नेगेटिव नहीं है, अभी Cl ही है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, सेकंड शेल में 8, देन थर्ड शेल में 7। अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, क्योंकि किसी के पास मान लीजिए 2 लाख रुपए हैं और किसी के पास मान लीजिए 5,000 रुपए हैं, तो वो 5,000 रुपये आसानी से दे देगा अगर किसी का मन होगा तो, लेकिन 2 लाख कोई भी नहीं देना चाहेगा ईजिली, वो भी आज के ज़माने में। तो Cl जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट नहीं करेगा, वो बोलेगा अगर मुझे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो मैं ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लूँगा। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, विड्रॉ किया, और जो लेता है, जो मांगता रहता है, वो कैसा होता है, नेगेटिव एटीट्यूड का होता है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जबकि आपको पता है कि कैटायन यानी कट के निकल जाने को कैटायन बोलते हैं, तो हमें वैसे ही पता लग जाएगा कि जुड़ने वाले को क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। ओके, एनायन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं एडिशन। तो ए फॉर एनायन, ए फॉर एडिशन, कट के निकलना फॉर कैटायन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट देखते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स देखिए, जो एनायन है उनके सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दैट इज़ द Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। ये नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन्स लेने की ज़रूरत थी, और इनको अपना स्टेबल मॉलिक्यूल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को देने की यानी डोनेट करने की ज़रूरत थी। तो आयंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज अ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम इज नोन एज वैलेंसी। देखिए वैलेंसी क्या है, कि जब मैंने आपको बताया कि सोडियम जो है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 शेल में डिफ्रेंशिएट किए थे, फर्स्ट इज 2, सेकंड इज 8 एंड लास्ट इज 1। तो लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसने अपने जो एटम है उसको स्टेबल करने के लिए इस एक जो इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर दिया था, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। तो इस लास्ट सब शेल में, इस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं एटम को स्टेबल करने में, तो जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है एटम की वही कहलाती है वैलेंसी। फॉर एग्जांपल देखिए, it is a combining capacity of an atom, it is depends upon valence electron। valence electron वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से जो कंबाइनिंग कैपेसिटी हो रही है एटम की, वो हमारी वैलेंसी कहलाती है, यानी वो एटम की वैलेंसी कहलाती है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सोडियम पर +1 क्यों चार्ज है वो मैं बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि सोडियम जो होता है उसका 11 एटॉमिक नंबर होता है, और जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8, 1 इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसकी 1 वैलेंसी होती है। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है। ओके, इसी तरीके से अगर क्लोरीन की लेंगे तो क्लोरीन जो है वो आता है आपका 17। तो इसको मैंने समझाया था आपको 2, 8, 7।
ठीक है। तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, बट इसकी वैलेंसी 7 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने जब अपने कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, एक इलेक्ट्रॉन प्लस 1, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया था, ठीक है, विदड्रॉ किया था, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। ओके, समझ गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है, सम एलिमेंट्स हैव अ फिक्स्ड वैलेंसी, कुछ जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी फिक्स्ड होती है, एंड सम हैव वेरिएबल वैलेंसी, और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाते हैं, जैसे कि ट्रांजिशन एलिमेंट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, देखिए पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में 4 तरह के ब्लॉक होते हैं, दैट इज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ब्लॉक भी कहलाता है, और इस ट्रांजिशन एलिमेंट ब्लॉक की कैपेबिलिटी होती है कि ये जो है एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक शेल से दूसरी शेल में ट्रांजिशन करते रहते हैं। तो ये आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो Fe से डिनोटेड होता है, और Fe वैलेंसी जो है वो +2 भी शो करती है, +3 भी शो करती है। इसी तरीके से मैग्नीज जो होता है वो मैग्नीज +7 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या वैलेंसी जो है वो शो करता है, +1, +2, +3, इस तरीके से +7 तक शो करता है। तो ड्यू टू ट्रांजिशन स्टेट एंड ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन शेल टू अनदर शेल। ओके, ये थी आपका कॉन्सेप्ट वैलेंसी का। नेक्स्ट है आपका केमिकल फार्मूला। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है आपका केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए आपने बहुत सारे देखे होंगे एग्जाम्पल्स, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, या फिर आपने देखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं, ये जो फार्मूला है वो किस बेसिस पे बन रहा है, कैसे बन रहा है, आपको जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 2 यहाँ क्यों लगा, ये किस तरीके से जुड़े। तो ये सारे जो कंपाउंड केमिकल फार्मूला है वो कैसे बनते हैं, यही हम इस टॉपिक में देखेंगे। देखिए, इट इज़ अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि आपने एलिमेंट्स की सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन की थी, लाइक सोडियम को Na बोला था, लिथियम को Li बोला था, हाइड्रोजन को H बोला। तो इसी तरीके से किसी कंपाउंड की सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है टू राइट इन अ केमिकल फार्मूला, अगर उनको हम लोग केमिकल फार्मूला में लिखें तो वी शुड लर्न वैलेंसीज एंड रेडिकल्स। तो हमें वैलेंसीज और रेडिकल्स के बारे में पता होना चाहिए। ओके, द वैलेंसीज और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। जो वैलेंसी होती है, जो कि लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंबाइनिंग कैपेसिटी में हेल्प करते हैं, वो और उस जो एलिमेंट है उस पर जो चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए। नेम ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट बिफोर नॉन मेटल। जो मेटल है वो ऑलवेज जो है नॉन मेटल से फर्स्टली लिखा जाना चाहिए। देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो मैग्नीशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, दे आर ऑल मेटल्स। जैसे कि देखिए फेरस सल्फाइड है, तो Fe जो है वो भी क्या है, मेटल है। तो सबसे पहले मेटल का नाम लिखा जाता है, उसके बाद नॉन मेटल का नाम लिखा जाता है। नेक्स्ट जो है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉली एटॉमिक आयंस, और द आयंस इज एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर, बट केस ऑफ वन पॉली एटॉमिक आयन। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या है, इसको ब्रैकेट में जो है वो इसलिए किया गया है क्योंकि ये पॉली एटॉमिक है। ओके, अगर मोनो एटॉमिक है तो उसको ब्रैकेट में क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉली एटॉमिक होता है तो उसे ब्रैकेट में क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए कुछ रूल्स बताए गए हैं केमिकल फार्मूला बनाने के। तो चलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं तो आपको और क्लियरिटी आएगी।
देखिए स्टूडेंट्स, केमिकल फार्मूला जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस एटम की वैलेंसी कितनी है। तो वैलेंसी याद करने के लिए सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने पड़ेंगे, और एटॉमिक लर्न करने के बाद में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। उसके बाद में आपको जो वैलेंसी का पता होना चाहिए कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। ओके, तो आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी वैलेंसीज़ मैं आपको बता दूंगी। बाकी आप जो है एटॉमिक नंबर लर्न करके उनकी वैलेंसीज निकालने की कोशिश कीजिएगा। बाकी एक जो सेपरेट वीडियो है वैलेंसी कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगी, तो आपको वहाँ से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि वैलेंसीज कैसे निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे कि देखिए Mg जो मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर हम निकालें कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड इस तरीके से कैसे बना है फॉर्मूला, तो देखिए Mg के ऊपर जो है Mg की वैलेंसी होती है +2। ओके, नेक्स्ट जो है Cl पर होती है नेगेटिव। ओके, अब ये हमें कैसे पता चला? देखिए मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ 12, और हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 282। तो इसकी वैलेंसी जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं दैट इज़ 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा यानी कट के निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो +2 हमने इसको बोल दिया है। ओके, तो +2 चार्ज आने के कारण जो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव वैलेंसी कहलाएगी, Cl की -1 वैलेंसी कहलाएगी। ओके, तो यहाँ हम लिख देते हैं +2 और यहाँ पर लिख देते हैं -1। ओके, तो अब इसको हम लोग क्रिस क्रॉस कर देते हैं। ओके, तो क्रिस क्रॉस करने के बाद में मैग्नीशियम के पास चला गया 1 और Cl के पास चला गया 2। यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखा जाता है स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव में ही सारी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं। तो Mg अगर 1 है तो Mg 1 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो Mg लिख दिया। और यहाँ Cl है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो Cl2। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। तो इसमें कैल्शियम जो है उसका होता है +2 और OH पे नेगेटिव चार्ज होता है -1। तो ये क्रिस क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे देखिए क्रिस क्रॉस कर दिया तो Ca के पास आ गया -1। नेगेटिव हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा मेटल पहले लिखा जाता है, इसलिए Ca लिखा। और फिर OH जो है वो क्या है, पॉली एटॉमिक है, इसलिए हम OH का होल ट्वाइस लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, ओके, सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O। तो ये कैसे होगा, Na के ऊपर आपको पता है +1 चार्ज होता है। ओके, और ऑक्सीजन पे हमेशा -2 चार्ज होता है। क्रिस क्रॉस करिए, सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, 2, माइनस हम लिखते नहीं है, तो Na पहले मेटल लिखा जाता है देन 2, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा है 1, तो इसलिए ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड के लिए Ca के ऊपर चार्ज होता है +2 एंड Cl के ऊपर होता है -1। ओके, तो जब हम इसका क्रिस क्रॉस करेंगे तो Ca पर आ गया है -1 और Cl पे आ गया है +2। ओके, तो लिख देंगे, पहले हम लोग मेटल लिखते हैं तो Ca -1 नहीं लिखा जाता है, देन Cl2। तो कैल्शियम क्लोराइड का हो गया है CaCl2। ओके, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो NH4 होता है और इस पर चार्ज होता है +1। इसी तरीके से OH है, इस पे होता है -1। ओके, तो नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव तो हमें लिखना ही नहीं, और 1 है तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो NH4OH इसका फॉर्मूला हो गया किसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
इस तरीके से स्टूडेंट्स आप भी अपने बुक्स में या फिर कहीं पे भी आपको इस तरीके से रेडिकल्स या फिर क्वेश्चंस मिलें केमिकल फार्मूला की, तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और वैसे भी मैंने आपको सफिशिएंट एग्जांपल्स करा दिए हैं, तो इनको भी अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा एक केमिकल फार्मूला का क्या फंडा है। ओके, हमारा लास्ट टॉपिक है वो है फार्मूला यूनिट मास। हमने मॉलिक्यूलर मास प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है। अब हमारा जो लास्ट इस वीडियो का टॉपिक है जो है फार्मूला यूनिट मास। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास जो है, molecular mass of a substance is a sum of atomic masses of all the elements या atoms in a molecule of the substance। मतलब जो एटम्स होते हैं उन सब का जो एटॉमिक मास होता है उनका एडिशन क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। इसको हम लोग एटॉमिक मास यूनिट AMU से या फिर U से डिनोट करते थे, और इसका जो एग्जांपल है वो HNO3 है। ओके, HNO3 का आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का जो होता है वो 1 होता है, प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 इंटू 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस 48, तो आंसर आ जाएगा 63U। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास HNO3 का कितना आ गया, 63U। इसी तरीके से सेम जो है फॉर्मूला यूनिट मास होता है। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स लाइक मॉलिक्यूलर मास। इसमें भी क्या होता है, एटम्स का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है उसको प्लस किया जाता है। ऑल एटम इज अ फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ कंपाउंड दैट इज सिमिलर टू द मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल मॉलिक्यूलर मास की जैसे ही होता है। तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास निकालने के लिए बस आपको जो क्वेश्चन होता है उसमें स्पेसिफाई किया होता है कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है या फिर फार्मूला यूनिट मास निकालना है। बाकी प्रोसेस जो है वो दोनों का सेम है। तो आज के लिए आपका जो ये CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका फार्मूला यूनिट मास आपको निकालना है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ओके, आज के लिए इतना ही। हैप्पी रहिए, बाय बाय।